नमस्कार दोस्तों, आप स्वागत है आपके YouTube चैनल सरकारी MCQ में। मैं प्रतीक चौधरी एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है SSC 10+2 के माध्यम से जो वैकेंसी निकाली जाती हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। जितनी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है हम इस वीडियो में सब कुछ कवर करने वाले हैं। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि देखो 2022 और 23 में गवर्नमेंट द्वारा एक नोटिस निकाला गया या उसके द्वारा एक बोला गया था कि आपके लिए 10 लाख वैकेंसी आपको निकाले जाएंगी। तो 10 लाख वैकेंसी का रुझान निकलना स्टार्ट हो गया है। तो आप अपनी प्रिपेयर को ऐसे तैयार की 2030 में आपको एक सीट पक्की हो जाए। ठीक है, तो चलिए सीधे अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है वो उन सभी की बात करेंगे, फुल A to Z आपको जानकारी देंगे आपको। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे टोटल पोस्ट। देखो टोटल पोस्ट मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रखा है। खाली क्यों छोड़ रखा है मैं आपको रीजन भी बताऊंगा कि कितनी वैकेंसी निकाली जा सकती है। ठीक है, तो हम अप्लाई डेट की बात करते हैं। अब देखो अप्लाई डेट में आपको 6 दिसंबर से आपको फॉर्म स्टार्ट होंगे। देखो ये फॉर्म 6 दिसंबर से नहीं, आपको 5 नवंबर से देखने को मिलने वाली थी। कितने से? आपको 5 नवंबर से आपको देखने को मिले थे। लेकिन अभी क्या है, SSC का नोटिस आया था, उसमें 6 दिसंबर से आपके फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें कुछ रीजन था, इस वजह से आपके ये फॉर्म फिलअप नहीं हो पाए। ठीक है, तो अब कौन सी डेट है, यानी 6 दिसंबर से आप फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं भरना। ठीक है, उसके बाद हम एग्जाम डेट की बात करें। आपको एग्जाम डेट 2023 फरवरी और मार्च, कौन सी? 2023 वाली। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं फीस की। अब देखो सबसे पहला क्या था, फीस। इसका चार्ज कितना होता है? जनरल और ओबीसी, जनरल और ओबीसी की हम बात करें 100 रुपये फीस है। कितनी है? 100 रुपये फीस है। अगर हम वही SC और ST की बात करते हैं, SC और ST की बात करें यानी 0 रुपये पर फीस, आपको कोई भी चार्ज नहीं देना। ठीक है, अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो आपको कौन कौन से आपके पास क्वालिफिकेशन होने चाहिए कि आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यही क्राइटेरिया होता है कि सर इतनी एज होनी चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए, और मैं इतने 10 पास हूँ, 9वीं पास हूँ, तो हम सब कुछ करेंगे। तो सबसे पहले आपको कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? आपके पास 10+2 यानी आपको 12वीं पास होना चाहिए। कितना? आपको 12वीं पास होना चाहिए। उसके बाद आप एज लिमिट की बात करते हैं, तो एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? आपको मिनिमम जो होगी आपकी 18 साल होगी और मैक्सिमम 27 साल, यानी आप 18 और 27 के बीच में हैं, आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको 18 हुई है, अभी आप 18 पास आउट हो चुके हैं, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप 27 के अंडर हैं, यानी 26 साल 2 महीना, 26 साल 3 महीना, आप फिर भी आपको इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब उसकी बात करते हैं आयु की छूट की। तो देखो सब बहुत से स्टूडेंट का कॉमन डाउट होता है कि सर इसमें आयु में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितनी मिलेगी। तो हम बात करेंगे, देखो ओबीसी, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की आपको छूट मिलने वाली है। कितनी? 3 साल की। अगर मैं इसमें 27 में 3 जोड़ दूं यानी 30। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप 18 और 30 के मध्य होनी चाहिए आपकी आयु। ठीक है, वहीं हम SC और ST की बात करें, आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। अगर मैं 27 में 5 जोड़ूंगा यानी 32 साल, 18 और 32 के आप बीच में आयु आपकी, तो आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारी बात हुई। देखो कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और एग्जाम डेट कब है आपकी, और कितनी फीस होगी, और क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, यानी योग्यता आपके पास कौन कौन से पास आउट होने चाहिए, हम इनकी सभी की बात कर चुके हैं। आप बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो वो सबसे पहला किसी ने फॉर्म फिलअप किया, फिलअप करने के बाद आपको सिलेक्शन प्रोसेस, यानी अब उसके बारे में आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से हम इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सिलेक्शन लेने के लिए आपको सबसे पहले टायर 1 देना होता है। टायर 1 क्या होता है? CVT 1 होता है। CVT 1 में आपको एक पेपर देना होता है। पेपर में जैसे आपको 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हम CVT 1 की भी बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आप इसके बारे में बेसिक जान कर लेते हैं। टायर 2, टायर 1 हो गया, टायर 2। टायर 1 में आपको CVT 1 क्वालिफाई करना होगा। टायर 2 में क्या है? डिस्क्रिप्टिव पेपर आपको देना होगा। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे आपने 10th क्लास में आपके एक ऐसे आता है, जैसे हम हिंदी में निबंध बोल सकते हैं। अब निबंध कितने नंबर का है? यहाँ भी निबंध होता है, लेकिन आपको निबंध कितने नंबर का, यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन यानी 100 नंबर का होगा। टोटल कितने होंगे? अब इसमें सिर्फ आपको, इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ आपको पास होना है। यानी पास कितने पाओगे आप? 33 नंबर लेके आएंगे तो आप इसमें आप क्वालिफाई
कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पेपर होगा 100 नंबर का होगा, उसमें से आपको कितने पास होने के लिए आपको मिनिमम 33 नंबर आपके होने चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम आप कितने ले जाइए वो आपके मेरिट को ऊपर लेके जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको 33 नंबर आपके अनिवार्य होने चाहिए, ठीक है। उसकी बात करते हैं टायर 3 की, यानी टायर 1 हो गया, टायर 2, टायर 3 की बात करते हैं। आपको इसमें स्किल टेस्ट होगा। और देखो स्किल टेस्ट क्या होगा, जैसे आप जिस दिन फॉर्म सबमिट करेंगे 6 दिसंबर के बाद आप फॉर्म सबमिट करेंगे, तो उसमें आपको स्किल के लिए आप 2 कैटेगरी ऑप्शन आएंगे। अब उसमें क्या होगा, आपको टाइपिंग की जाएगी। टाइपिंग आप किस तरीके से आप अपने सीखिए, हिंदी से सीखिए तो हिंदी चुनना, अगर आपने हिंदी ऑप्शनल सीखिए तो हिंदी चुनना, ठीक है। तो ये आपको सिलेक्शन प्रोसेस की बात हुई, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीवीटी सिलेबस की। जो यहाँ पे क्या था, टायर 1 में आपको सीवीटी दिया था। अब सीवीटी की हम बात करते हैं, तो सीवीटी में आपको क्या होगा, आपको 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने देखने मिलेंगे, आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वो 100 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, टोटल आपको 200 मार्क, यानी आपकी जो मेरिट बनेगी यहाँ से बनेगी 200 नंबर की। अब इसमें से कितने सही करते हुए, यानी अब इसमें हम देख सकते हैं एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया, यहाँ पे 1 क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया। कितने का, 2 नंबर का आपको देखने को मिल रहा है। 100 क्वेश्चन है आपके और 200 ही मार्क है, ठीक है। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करें, अब इसमें नेगेटिव मार्किंग क्या है, जैसे आपने क्वेश्चन किए 4, कितने किए, 4 क्वेश्चन किए। और देखो 4 क्वेश्चन किए लेकिन आपने 96 अटेम्प्ट नहीं किए। मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। और जब 4 क्वेश्चन किए आपने 2 का मल्टीपल कर दिए, अभी टोटल कितने नंबर हो गए, 8 क्वेश्चन हो गए। कितने हो गए, 8 क्वेश्चन हो गए। लेकिन इसमें भी क्या था, इसमें से आपने आपको 2 नंबर गलत हो गए। कितने, 2 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। अब 2 क्वेश्चन गलत हो गए, लेकिन रियल में 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन किए थे आपने, 2 क्वेश्चन गलत हो गए, 2 सही हो गए। तो लेकिन आप में से इसमें से 4 माइनस करना होगा, क्योंकि आपको 2 गलत हो गए, आपके नंबर कितने हुए, 4 हुए। लेकिन अब क्या है, जो गलत हुए ना उसके भी आपके नंबर कटने वाले हैं। अब गलत कितने हुए, 2 क्वेश्चन गलत हुए, यानी 2 क्वेश्चन पे आपको 0.5 की नेगेटिव मार्किंग, यानी अब 1 नंबर माइनस होगा। 3 में से, जब 4 में से 1 माइनस करूंगा, यानी टोटल नंबर कितने होंगे आपके, 3 नंबर होंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आपकी नेगेटिव मार्किंग जो होती है कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं जो आपको सिलेबस है, सिलेबस में कौन कौन सी सब्जेक्ट होंगी, आप किस हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी लेके चलनी है ताकि आप इसमें सिलेक्शन ले पाओ, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहला सेक्शन है हमारा, सेक्शन है जनरल अवेयरनेस, यानी जिसे हम जीके एंड जीएस बोलते हैं। अब इसमें पहला टॉपिक है, ये पहला आ जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको यहाँ पे 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने, 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैंने पहले ही बोला था नंबर ऑफ 2 मल्टीपल है, यानी आपको नंबर टोटल मार्क कितने हैं, यानी 25 क्वेश्चन है 50 नंबर के, कितने, 50। अब बात करते हैं मैथ की। अब मैथ में भी आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैथ में भी आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने नंबर के होंगे, वो 50 नंबर के होंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको हम रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग में आपको कितने नंबर देखने को मिलेंगे, 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने नंबर के, 50 नंबर के, ठीक है। अब इंग्लिश की बात करते हैं, लास्ट पोर्शन है। आपको टोटल को पोर्शन कितने होते हैं, 4 होते हैं, जिसमें जीके भी शामिल है, उसमें मैथ भी शामिल है, रीजनिंग भी शामिल है, इंग्लिश भी शामिल है, ठीक है। अब इंग्लिश में कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको 25 क्वेश्चन इंग्लिश को देखने को मिलेंगे। कितने नंबर के होंगे, वो आपके 50 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे, 50 नंबर के होंगे। अब अगर हम बात करें टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, यानी 100 क्वेश्चन हो गए। अगर इन चारों को हम ऐड करते हैं, यानी टोटल मार्क कितने हो गए, टोटल मार्क 200 आपके होने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो सीवीटी 1 है, सीवीटी 1 का जो सिलेबस है, इस तरीके से आपको सिलेबस क्वालिफाई करना है। सिलेबस क्वालिफाई करने के बाद आपको टायर 2 यानी डिस्क्रिप्शन देना है। टायर 2 के बाद आपको फिर टायर 3 देना है, जिसमें आपको स्किल टेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है।